बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जीना चौधरी और आज हम पढ़ेंगे यारे दिल बहराम और उस कलम रही लगाम एपिसोड 63। इस्लामाबाद जा रहा हूँ मैं, फ़ोन पर उंगलियां चलाते हुए शानदारी से बोला। जो सीटिंग एरिया में बरम जमा परेशान थे कि तभी महद अस्तगनाई से चला आया और नहायत इत्मीनान भरे अंदाज में बाखबर किया। आपकी तो शादी थी, क्या बना? अरसलान साहब ने तंज किया। जबकि बाकी सबने बेचैनी से पहलू बदला था। उनकी बात पर महद के लबों पर मुस्कुराहट मचली कि वो फौरन से निचला लब किनारों दांतों तले दबा गया। जबकि शाइस्ता ने बगौर महद की यह हरकत देखी थी और फिर एक झमाका सा हुआ कि उसके ज़हन में कि शाइस्ता की आंखों में हैरत गुस्सा और फिर खुशी दर आई, जबकि नाराज़गी का भी तासीर बरम जमा हो चुका था। महद ने फ़ोन से नज़रें उठाकर अपने वालिद साहब को देखा जो इसे ही घूर रहे थे। मुझे नहीं पता था मेरी शादी की खुशी सबसे ज़्यादा आपको होगी। आगे भी महद अरसलान खान था। इसने भरपूर संजीदगी का दामन थामे पुरसकून अंदाज में अरसलान खान को मजीद तहश दिलाया कि वो जैसे होल उठे थे इसकी मन घड़त इंकशाफ पर। जबकि बाकी सब लबरेज़ बैठे थे कि फलक तो आंसू भरी आंखों से महद को देख रही थी। ज़रीन का भी यही हाल था, जबकि इन दोनों के मियाँ इज़्तिराबी कैफियत में बैठे बेचैताब खा कर रह गए थे। इतने दिनों से इनकी बीवियाँ उदास थीं, वो तो ठीक से शादी भी इंजॉय ना कर पाए थे कि वजह इनफाल का मिसिंग होना था। वो दिन रात खाक छानने में लगे थे, अपनी बहनों को ला सकें और इसका शौक जैसे कि कोई परवाह तक ना थे और इस्लामाबाद जाने की इत्तला दे रहा था। गुस्सा तो आना ही था, जबकि अफान दोनों हाथों की उंगलियां जाए फर्श को घूर रहा था। शिद्दत गमो गुस्से से इसकी आंखें सुर्ख थीं। वो बहुत मिस कर रहा था इनफाल को। महद ने सब पर एक तराना नजर दौड़ाई, जबकि अपनी फैमिली को यूं देखकर इसका दिल बुरा किया पूरी दुनिया को आग लगा दे और ख़त्म कर दे ये ड्रामा और बता दे कि इनकी चहेती इसी के बाद से बिल्कुल ठीक है मैडम। लेकिन फ़कत सोच ही सका, इस शादी की खुशी नहीं, आपकी गैरत की इंतहा देखना चाहते हैं हम। आप और कितना गैरमंद मुजाहिरा करते हैं कि बगैर बीवी को ढूंढे दूसरी शादी को तरजीह करते हैं। अरसलान खान खास से बरहम थे जब भी मकबूल गुजब लफ्ज़ तंज के नश्तर में इस्तेमाल कर चुके थे कि महद का चेहरा सुर्ख हुआ था, कानों से जैसे धुआं निकलता महसूस हुआ था। इसकी गैरत का ताना दिया गया था, बड़ा कार्यवार हुआ था। महद पर वो बुलबुला उठा था जैसे इसकी दूसरी शादी का बाकी सब आग बबूला हो चुके थे। वही हाल इस वक्त महद का था और अब सीधा साधा इसकी गैरत पर अटैक हुआ था कि इसमें गैरत ना थी जो बीवी के गायब होने पर ठंडा था। गोया क्यों था वो ऐसा? अरसलान खान ने इसको एहसास दिलाना चाहा कि गालिबन जो इतने दिनों से नहीं मिट रही वो महज अरसलान खान की इज्जत है जिसे वो फरामोश कर गया है, पर वो नहीं। महद की आंखों में खून उतरा था। उन्होंने फोन पर ग्रिप हर दर्जा मजबूत की थी, जबकि माथे की रगें ऊपर आई थीं। भेंचे जबड़े इसकी शिद्दत सबका मुजाहरा पेश कर रहे थे। अरसलान खान की इस बात पर सब उम्रों की तरह महद का चेहरा देख रहे थे। अफान भी सर उठा चुका था। महद ने बेसाख्ता दाएं हाथ की 2 उंगलियों अंगूठे की मदद से पेशानी सुलहाई, साथ ही सबको घूर कर देखा जो इसे यूं देख रहे थे जैसे पहली बार देख रहे हों। सब बहुत जल्द आपको मेरी गैरत का अंदाज़ा हो जाएगा। महद अरसलान खान अपनी इज्जत की जानिब आंख उठाकर देखने वालों को क्या अंजाम करता है। वहीं आपकी बहू को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इस घर से बाहर निकलकर कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। महद गंभीर सख्त आवाज़ में फंकारा था। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, कोई भी इसमें ना पड़े। मैं अच्छे से जानता हूँ मुझे क्या करना है। वो महज अरसलान खान की इज्जत है। आपको क्या लगता है इतनी जल्दी छोड़ दूंगा इसको? वो हाल करूँगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। इसलिए दुए हैं आप सब। और तुम दोनों कल शाम के फ्लैट से तुम लोगों की अपनी बीवियों को ले
जाओ घुमाने कि मैं अपनी बहनों को उदास बिल्कुल नहीं देख सकता और वापस जल्दी वापस आके काम पे लगो। और तुम अफान के लिए की फ्लैट से तुम वही जा रहे हो। तुम जो कहा है वो होना चाहिए, बहस की गुंजाइश नहीं। गॉट इट। बाहर ने अब्राऊ उचकाए कर लड़कों को एहसास दिलाते इन्हें हुक्म सातिर किया कि इसके दोदक और निताज पे सब सर हिला के रह गए। वहाँ सबको तसल्ली से समझाता इनको कुछ हद तक पुरस्कून कर गया, जबकि शाइस्ता की लबों पर मुस्कुराहट दर आई थी। तो मेरी बेटी आपके पास है महत, वो बुड़बुड़ाई। तभी मुलाजिम महत का सामान गाड़ी में रखकर इसे बताने आया था। महत इसे जाने का इशारा करता फोन पॉकेट में रखकर खानम बी के पास आया था और इनके सर पर लग गया। साथ ही छोटी मम्मा और चाची के सर पर प्यार देकर फलक जनीन से मिलता हुआ अल्लाह हाफिज वो मईर आवाज में बोलकर आंखें सर पर चढ़ाए भारी बूटों की धमक छोड़ता बाहर निकल गया। मुझे लगता है ये लड़का जानता है इनफाल कहाँ है, खानम बी ने पुरसोच अंदाज में कहा। रात डिनर के बाद इनफाल, निदा, हारिस लाउंज में बैठे थे। इनफाल रेयान के साथ खेल रही थी जबकि हारिस और निदा में बहस कर रही थी। वजह इसका लेट आना था जो निदा को एक आंक ना भाता था। अब इनफाल थी तो वो तो इसकी मौजूदगी में बोर नहीं होती थी, वरना तो सारा दिन अब अकेले घर में होती काफी परेशान हो जाती थी। ऊपर से हारिस निदा को कोई जॉब भी नहीं करने देता था। वो घर रह के घर वाले और बच्चे को संभाल ले, जॉब का नाम भी ना ले। निदा ने काफी मिन्नतें की मगर वो पुलिस वाला ना माना, जिसकी बुनियाद पर निदा ने भी घर जल्दी आने की बात मनवाई थी, जिससे हारिस बाखुशी मान गया था पर कभी अमल पैरा ना हुआ था। और इसके रोज देर से आने पर इन दोनों की में जंग होती रहती थी। सॉरी याद हारिस की झुंझलाई सी आवाज आई पीछे। आधे घंटे से वो सॉरी की गर्दान कर रहा था कि निदा मुंह फेर गई जाती। गुड़िया आज कोई मैं लेट हुआ हूँ। हारिस ने इनफाल को बीच में घसीटा जो रेयान के साथ खेलते इन दोनों की लड़ाई एंजॉय कर रही थी। निदा ने भी इनफाल को देखा जिसके लबों पर शरारती सी मुस्कुराहट थी। हाँ बताओ इनफाल, क्या ये लेट थे या नहीं? निदा ने भी इसे जज बनाया जबकि इनफाल इन दोनों को देखकर रेयान को देखा जो बड़ी बड़ी आंखों से इसे पटक घूर रहा था, गोया वो भी जानना चाहता था। जी 11:30 बजे डिनर किया हमने और रेयान एक बार सोकर उठ भी चुका है, जबकि आप 11:15 पर आए हैं। हम आपका 8 बजे से इंतजार कर रहे थे तो आप लेट हैं, वो भी बहुत। इनफाल ने मुस्कुराकर वजाहत देते फैसला सुनाया कि हारिस ने इसे घूरा जो मजीद जल्दी पर तेल डालने का काम कर रही थी और निदा ने किया कि मोड़ लिया। वहीं रेहान ने भी गंदा सा मुंह बना के अपना जड़ा मोड़ लिया, जबकि इनफाल को इसकी नाराजगी पर टूट कर प्यार आया। तब इसके फूले गाल खींच कर मजीद फुला दिया। हारिस तुम हर बार यही करते हो, मैं बता रही हूँ मम्मी के घर चली जाऊंगी। यार ये धमकी ना दिया करो। हारिस गड़बड़ा सा गया। अब की बात सच कह रही हूँ। नीता ने अपनी बात पर जोर दिया। जाना सही फिर तुम ये सब ससुरालियों को थाने में बंद कर दूंगा। हारिस ने मसनूई गुस्सा से कहा ताकि नीता का मुंह खुला और इनफाल का कहका गुजा। तभी वो रेहान को उठाकर वहां से चले गए। इनफाल की जाती ही हारिस नीता को अपनी तरफ खींचकर इसकी सांसों पर पैरा बैठा गया था। ये सब इतनी अचानक हुआ कि नीता की आंखें फैल गईं। होश में आते ही वो जबरदस्त हिम्मत धरती से दूर हुई। मुझे लगा वैसे तो मान नहीं रही, इस तरह मान जाओगी है। हारिस दिलकशी से मुस्कुराता इसके लबों पर अंगूठा सुलाते बोला। नहीं मानी मैं और इसके कंधे पर हाथ मरोड़ती तरफ उठी। जब भी महत की गला खनकाने पर वो दोनों हड़बड़ाकर दूर हुए, जबकि महत हंसते मामूल फोन पर निगाहें जमाए हुए खड़ा था। गालिबन मेरी मासूम बीवी भी इधर ही रह रही है, जिसके लिए माहौल बर्दाश्त से बाहर है। महत संजीदा पास में बोला कि दोनों खिसकानी से हो गए। तुम कब आए? हारिस गिड़गिड़ाकर इसकी जानिब लपका और तेजी से गले लगाया, जबकि नीता सुरक्षा चेहरा लिए खड़ी पसंदा सी हुई। साले मेरी बीवी को शर्मिंदा कर दिया, हारिस ने महत के कान में चबाकर बोला। तुम्हें तो नहीं आई। महत ने घूरा, बदले में वो भी पतीसी की नुमाइश करने लगा। जब निहिदा फौरन से आ गया थी, महत के सामने सर झुकाया। महत ने बड़े भाई की तरह शफकत भरा हाथ इसके सर पर रखा। अब क्या किया है इसने? महत ने घूर कर इस्तफार किया।
जबकि निदा ने इसके सोच के रोज के झूठे वादों का पुलंदा खोल कर रख दिया। महक ने खूंखार नजरों से हारिस को देखा। यार बस एक केस में उलझा हुआ है, हारिस ने जवाब पेश किया। तुम तो रोज ही उलझे होते हो, तुम्हें क्या कहा था मैंने? महक सर्द आवाज में बोला, जबकि नीदा के लबों पर मुस्कुराहट दर आई। नेक्स्ट टाइम मैं नहीं होऊंगा लेट। हारिस ने आंखें घुमाई। होना भी नहीं चाहिए, आपको वार्निंग दे रहा हूँ, महक असली पास अंदाज में बोला, जबकि हारिस ने अब की बार नीदा को तनबिया नजरों से देखा, गोया कह रहा हो, आज तुम अपनी काय मनाओ। इसके देखने पर नीदा उतरा उठी थी। भाई को देखकर शर्मीली बन गई। हारिस बुड़बुड़ाया। वो इनको देखा जिससे महक हाल हवाल दराज कर रहा था। इनफाल कहाँ है? महक ने इस्तफसार किया। वो अपने कमरे में गई है, नीदा जल्दी से बोली। बुला दें उसे, हमें जाना है। महक ने कलाई पर बंदी वक्त देखते कहा। ये कौन सा वक्त है आने का और फिर जाने का? हारिस को भी अपनी बहन के साथ लेकर दरमियान में कूद पड़ा। सच्ची यही वक्त है जाने का? महक ने अपनी बात पर जोर दिया, गोया बहुत कुछ जता दिया। भाई अभी और रहने दें इनफाल को, निदा फट से बोली। हाँ मैं अभी इन्हें नहीं भेज रहा अपनी बहन को, हारिस भी बोला। सॉरी बच्चे, जाना जरूरी है। महक हारिस को देख छुपा कर वो निदा से मुखातिब था, जबकि निदा और हारिस ने मजीद बहस करना मुनासिब न समझा कि तभी इनफाल को बुलाने की अर्ज से उठ गई। ये तुम्हारी आधी रात को क्या दौड़ा पड़ा है जो चल पड़े मेरी बहन को लेने? निदा की जाती हारिस ने संजीदा चेहरा सांझती नजरों से देखा। वही दौरा जो थोड़ी देर बाद तुझे पड़ा था। महक ने संजीदगी में बेबाक बात करते हारिस को सुपटाने पर मजबूर कर दिया। तूने मेरी बहन से दूर रह कर समझे, बहुत मासूम है वो। हारिस ने शर्मिंदगी मिटाने को उल्टा महक को लौटाया, जबकि महक ने जाकर रैली का तस्दीक किया। अगर यही रूल तुझ पर लगा दूं तो? महक ने इसकी दुखती रग दबाई। मेरी बात और है, वो मेरे बच्चे की माँ है, मैं दूर नहीं रह सकता अब। महक बालों में हाथ फेरता बोला, इसलिए तो ले जा रहा हूँ, वो भी मेरे बच्चे की माँ बन सके। महक ने फिर से संजीदगी में बेबाक बात करते हारिस को मुंह बंद रखने पर मजबूर कर दिया। जब ही नीदा वापस आई। भाई वो नहीं आना चाहती, सख्त नाराज है आपसे। निदा ने महक को बताया ही था कि महक लम्ब भेज गया। कहाँ है? महक ने कड़े अंदाज में पूछा। मैं दरियाफ्त किया, वो सामने कमरे में। निदा ने इसके तेवर देखकर जल्दी से बताया। इसे इनफाल पर तरस महसूस हुआ था, तभी वो आग बगोला उठ के इसके कमरे की जानिब बढ़ गया था। आई अपने अंदर जल्दी आग महक में ट्रांसफर करने अब वो कुदरत पुरसुकून कर रही थी। इसके वहमो गुमान में भी नादरा यूं पहुंच जाएगा, जबकि वो तो महक को जला बुलाकर अब रेहान के साथ मस्ती कर रही थी। जब नीदा के बताने पर वो बल खाकर रह गई, जबकि दिल की धड़कन हद से सवार हुई थी। दिल में खुशी के साथ एक अनजाना सा एहसास जन्म ले चुका था, जिसे वो कोई नाम देने से काफी थी। वो जानती थी कि इनकार करने के महक को गुस्सा दिला चुकी है, इसलिए अब घबराहट हो रही थी। जब धार की ओर से दरवाजा खुला, वो माथे पर बेशुमार बल डाले अंदर आया था कि इनफाल जो डैन को उठाए इस्ताबी कैफियत में चक्कर लगा काट रही थी, धार की आवाज पर उछली। मुड़कर देखा तो जहां वो दरवाजे में अस्तदास उनका नजरों से घूर रहा था। महक ने सर से पैर तक इसका जायजा लिया, जो चिकन की कढ़ाई वाली व्हाइट सूट पहने साथ लाइट पिंक कलर दुपट्टा जो अब सिर से सर के शानों पर छू रहा था, लिए लंबे लंबे बालों को फोड़ के कैचे में मुकम्मल किया, जिसकी कुछ स्लीटें इसके चेहरे के गिर्द छू रही थी। मेकअप से पाक चेहरा लिए वो उलझी हुई सी थी। हैरत ज़दा सादगी में वजह उठा रही थी कि महक की धड़कनें बेतरतीब सी हुईं, जो हर हुलिये में महक की धड़कनों को मुंतशिर करने का हुनर रखती थी। जब ही महक की तासनगी नजरें इसके चेहरे पर जमी थी, इनफाल का चेहरा गुस्से से हल्का सा सुर्ख हो गया। जब ही महक ने उन्हें सुकड़ाकर इसकी गोद में रेहान को देखा, वो इनफाल के रुखसार को नन्हे नन्हे हाथों से टच करता बाल छूने की कोशिश कर रहा था कि महक को गुस्सा आया। वो लम्ब
पेचे इससे चंद कदम के फासले पर आ ठहरा। चलो, महत ने भारी आवाज में कहा। मुझे नहीं जाना, इनफाल ने आँख चढ़ाकर खफी से बोली। गोया नाराजगी जताई। वजह महत ने आबरू चुराए, जबकि इसके इनकार पर सख्त तहशा था। मैं रेहान को छोड़कर नहीं जाऊंगी। रेहान के फूले फूले गालों को चूमती मोहब्बत से बोली। बदले में रेहान ने भी इनफाल की गर्दन में छोटी छोटी बाहें डालकर सार बनाकर से ऊपर इसके शाने से टका दिया कि इनफाल निसार ही हो उठी थी। तभी इसकी पीठ थपथपाते महत को बुरी तरह इग्नोर कर चुकी थी, जबकि महत के लिए मजीद ये सब देखना इसे शदीद जलन से दो चार कर गया। वो लपेट के इन दोनों को घूर रहा था, जिनके लाठी खत्म होने को नहीं आ रहे थे। इसे कहाँ बर्दाश्त था कोई इसकी वाइट लिली के इतने करीब हो, चाहे वो रेहान हो या इसके अपने बच्चे। वो अपने बच्चों का दूर दूर तक आने का कोई सीन नहीं था, पर वो इनफाल और रेहान को देखकर इन बेचारों की हद वजह सोच चुका था। इसके साथ गुस्से भरी निगाहें इनफाल पर जमी थी और रेहान अपने चाचू को मजीद जलाता इनफाल के गाल पर अपने नन्हे होठे तक खिला रहा था, गोया महत को जलाकर खुश हो रहा हो। बाप से भी ऊंचे दर्जे की फिल्म है ये, महत बुड़बड़ाया। वो इन्हीं का बेटा है, महत ने गंभीर आवाज में बोलकर से याद दिलाया। तो हम अपने साथ ले जाते हैं ना? वो महत की सुर्ख आंखों को देखकर मध्यम आवाज में बोले। हम अपना बेबी ले आएंगे, अब चलो। महत इसकी जिद पर चिढ़ सा गया। कितने दिनों से इसे महसूस नहीं किया था, कितना बेचैन था वो। न जाने वो कैसे रहा था इसके बगैर। इसकी गुर्बत के नशे साबित हुई थी। वो इसके संग इसकी गुर्बत में सुकून चाहता था, इसे महसूस करना चाहता था। इनफाल वो इसके जज्बात, इसके साथ साथ की सुर्ख आंखों, इसकी बेचैनी देखकर भी जालिम बनी हुई थी। इसकी माँ से यूं बेगानगी और लापरवाही इसके हक में बुरी साबित होने वाली थी। वो तो चुटकियों में हिसाब बेबाक करने वाला बंदा था। इनफाल को वैसे बख्श देता जो पहले इसके लिए इम्तिहान बनी हुई थी, पर साथ इसका लाताल्लुक होना जल्दी पर तेल का काम कर गया।